हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट कैट 2024 में स्लॉट 2 में पूछा गया था। सेट का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप इसका वीडियो सोल्यूशन देखें। ये एक इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है। मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स का टाइम आपको लेना चाहिए इस सेट को सॉल्व करने के लिए। कोशिश करें अगर आप इसको 5 to 6 मिनट्स में अटेम्प्ट कर सके। जो जानकारी दी गई है एक बार उस पर नजर डाल लें। द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 are placed in 10 slots of the following grid based on the conditions below. So row 1 2 3 4 गिवन है, कॉलम 1 2 3 4 गिवन है और कुछ कंडीशंस हमें गिवन है। नंबर्स इन एनी रो अपीयर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। नंबर्स इन एनी कॉलम अपीयर इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अगर टॉप से बॉटम आएंगे तो वो भी डिक्रीजिंग होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग, टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग। जैसे ही हमने ये इंफॉर्मेशन देखी, इमीडिएटली हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि यहां पर हमें 10 को प्लेस करना। ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए 10 को हम यहां प्लेस नहीं करके यहां करते तो फिर हमें यहां पर एक ऐसा नंबर चाहिए था जो 10 से बड़ा हो, पर वो हमारे पास नहीं है। ऐसे ही अगर हम 10 को यहां प्लेस करते तो फिर हमें यहां एक ऐसा नंबर चाहिए था जो 10 से बड़ा हो, और वो नहीं है। सो इसका मतलब है 10 को प्लेस करने के लिए हमारे पास यही एक पोजीशन बची है या यही एक स्लॉट बचा है। 1 इज प्लेस्ड ईदर इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 10। 1 को या तो हम इस रो में या इस कॉलम में ही प्लेस कर सकते हैं। इन 3 पोजीशंस पर हम 1 को प्लेस नहीं कर सकते हैं। इस जानकारी को हम थोड़ा बाद में यूज करते हैं, पहले बाकी इंफॉर्मेशन भी समझ लें। नीदर 2 nor 3 इज प्लेस्ड इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 10। अब इस कॉलम में 2 और 3 कोई भी नहीं आ सकता, यहां पर भी 2 और 3 नहीं आ सकता। इसका मतलब है 2 और 3 के लिए हमारे पास में सिर्फ ये 3 पोजीशंस बची है। बट इनफैक्ट इस पोजीशन का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ऐसा मान लीजिए यहां पर मैंने 2 को प्लेस किया तो फिर इससे छोटा नंबर इधर भी चाहिए और इधर भी चाहिए। 2 से छोटा एक ही नंबर है, दैट इज 1। बट 1 तो हम या तो यहां यूज करेंगे या यहां यूज करेंगे। तो इसका मतलब है यहां पर हम 2 को प्लेस नहीं कर सकते। क्या हम यहां 3 को प्लेस कर दें? तो फिर 3 से छोटा लेफ्ट में भी एक नंबर चाहिए और 3 से नीचे भी एक नंबर चाहिए। चलिए लेफ्ट में हमने 2 ले लिया तो फिर यहां का क्या करेंगे? 1 यहां नहीं आ सकता क्योंकि 1 इसी पर्टिकुलर कॉलम या इस पर्टिकुलर रो में ही आ सकता है। तो यहां पर हम 3 को भी प्लेस नहीं कर सकते, 2 को भी प्लेस नहीं कर सकते। पर 2 और 3 को प्लेस अल्टीमेटली हमें इन्हीं 3 जो स्लॉट्स है उनमें करना है। तो ये एक ही केस में पॉसिबल है अगर हम इन 2 पोजीशंस पे 2 और 3 को प्लेस करते हैं। तो अगर यहां 2 को प्लेस करेंगे तो यहां 3 को प्लेस करना होगा, और अगर हम यहां 3 को प्लेस करेंगे तो यहां पर हमें 2 को प्लेस करना होगा। 1 फर्स्ट रो में या 4th कॉलम में कहीं भी हो सकता है। नीदर 7 nor 8 इज प्लेस्ड इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 9। जहां 9 आ गया उस कॉलम में या उस रो में 7 8 को प्लेस नहीं करेंगे। 4 and 6 आर प्लेस्ड इन द सेम। ना थोड़ा सा हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हिट एंड रन। मान लीजिए फर्स्ट कॉलम में हमने 1 को प्लेस कर। अब 9 के लिए हमारे पास सिर्फ यही 2 स्लॉट्स है। 9 को हम और कहीं भी प्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर सपोज 9 को हमने यहां प्लेस कर दिया तो 9 से ऊपर एक नंबर चाहिए और 10 से छोटा नंबर हमारे पास नहीं है। ऐसे ही 9 को हमने यहां प्लेस कर दिया तो सेम प्रॉब्लम आएगी। तो 9 को प्लेस करने के लिए हमारे पास 2 ही पोजीशंस बची है। क्या हम 9 को यहां प्लेस कर सकते हैं? अगर हमने यहां पर 9 को प्लेस किया तो 4 और 6 को एक साथ रो में प्लेस करना होगा। सिर्फ यही रो हमारे पास बचेगी। उस केस में 8 और 7 को क्योंकि हम यहां तो प्लेस नहीं कर सकते 8 और 7 में से किसी को भी, तो उन दोनों को हमें यहां पर ही प्लेस करना होगा। पर यहां दिक्कत है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। सो देयरफॉर हम ये कहेंगे कि 9 को हम यहां पर प्लेस नहीं कर पाएंगे। क्या हम 9 को यहां प्लेस कर दें? 4 और 6 सेम रो में होनी चाहिए और 4 6 के लेफ्ट में होना चाहिए, तभी इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो हम 4 को यहां लिखेंगे और 6 को यहां लिखेंगे। अब 8 और 7 को लिखने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं बचेगी बिकॉज ना यहां 8 7 लिख सकते हैं ना यहां 8 7 लिख सकते हैं। तो हमारा जो सबसे बेसिक अजम्पशन था कि हमने यहां पर 1 लिखा, ये अजम्पशन गलत हो गया। क्या हम 1 यहां लिख सकते हैं? अगेन 9 के पास फिर वही 2 पोजीशन है, या तो यहां आएगा या यहां आएगा। लेट अस से 9 को हमने यहां लिखा। अब हमें 4 और 6 को लिखना होगा ना। 8 और 7 के बारे में अगर हम बात करें तो वो इन 2 पोजीशंस पे नहीं आ सकते बिकॉज जहां 9 है उस कॉलम और उस रो में नहीं आ सकते। तो 8 और 7 को हमें यहां लिखना होगा। व्हाट अबाउट 4 and 6? वो दोनों एक साथ आएंगे तो उन दोनों को लिखने के लिए हमारे पास में अब कोई जगह ही नहीं बचेगी बिकॉज 4 6 7 8 4
जो नंबर्स हैं उनको तीन जो स्लॉट है उस पर हम प्लेस कर ही नहीं सकते हैं। तो ये अजम्पशन की 9 यहाँ है, ये अजम्पशन भी गलत हो गया। तो फिर 9 कहाँ होगा? 9 यहाँ होगा। व्हाट अबाउट 8 एंड 7? वो यहाँ पर और यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो उन्हें यहाँ पर और यहाँ आना होगा, और इसी ऑर्डर में, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। 4 और 6 एक साथ आएंगे, उनके लिए यही एक जगह बची है। और यहाँ पर हम किसे प्लेस कर सकते हैं? 5 को हम देख सकते हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब यहाँ 2 लिखे हैं, 3 लिखे, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। तो एक बार ग्रिड बन गई, आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। व्हाट इज द रो नंबर विच हैज द लीस्ट सम ऑफ नंबर्स प्लेस्ड इन दैट रो? सबसे कम सम, अगर हम किसी रो की बात कर रहे हैं तो यहां आ रहा है, सम 1 आ रहा है, यहां 1 से ज्यादा है, यहां भी ज्यादा है। ये कौन सी रो है? 4th रो। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू? 10 इज प्लेस्ड इन अ स्लॉट इन रो 1। 10 डेफिनेटली रो 1 के किसी स्लॉट में प्लेस किया गया, ये ट्रू है। 1 इज प्लेस्ड इन अ स्लॉट इन रो 4। 1 रो 4 में प्लेस किया गया है, ये भी सही है। तो हम कहेंगे बोथ 1 एंड 2। तो 1 जो है वो रो 4 में, कॉलम 4 में प्लेस किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू? 2 इज प्लेस्ड इन अ स्लॉट इन कॉलम 2। कॉलम 2 में प्लेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हमें मस्ट बी ट्रू ढूंढना है, तो ये आंसर नहीं होगा। 3 इज प्लेस्ड इन अ स्लॉट इन कॉलम 3। अगेन मे बी, मे नॉट बी। हमें मस्ट बी ट्रू ढूंढना है, तो हम कहेंगे नीदर 1 नॉर 2। फॉर हाउ मेनी स्लॉट्स इन द ग्रिड प्लेसमेंट्स ऑफ नंबर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी? सिर्फ ये ही 2 स्लॉट्स ऐसे हैं जिसके बारे में हम श्योर नहीं हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स प्लेस्ड इन कॉलम 4? कॉलम 4 में 10, 8, 7, 1 है, इनका सम 26 होता है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 26।